तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आशीष सिमेंटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल या फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी आप देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ ड्रा क्या होता है और कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा टेस्ट किया जाता है और कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है और टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं किस ट्यूब में। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि एक ही ट्यूब में ब्लड लिया गया है, दूसरे ट्यूब में कैसे ट्रांसफ़र करना है, प्रोसेस क्या है, और एक क्रम होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने में ट्यूब में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और जैसे क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ ड्रा क्या है और इसको फॉलो क्यों करना ज़रूरी होता है, और लाइट ब्लू जो ट्यूब होती है इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, EDTA किस ट्यूब में के लिए उपयोग किया जाता है, EDTA किस ट्यूब किन टेस्ट के लिए किया जाता है, और ग्रे टॉप ट्यूब टेस्ट किसका प्रयोग किस टेस्ट के लिए किया जाता है, एंटीकोगुलेंट उसमें कौन सा होता है, सीरम ट्यूब रेड या येलो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में उपयोगी होती है, लेकिन कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ड्रा मतलब ऑर्डर ऑफ ड्रा का स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड एक मान हुआ है। स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ड्रा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से हम जितने भी टेस्ट ट्यूब होती हैं उसको एक क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं, मैनेज करते हैं या सीक्वेंस में लगाते हैं। तो पहला कौन सी होती है ट्यूब, ब्लड कल्चर बोतल, जैसे येलो या ग्रीन टॉप उसमें होता है, मतलब ढक्कन जो उसमें होता है तो येलो कलर या तो गोल्ड कलर होता है। उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। फिर दूसरी होती है लाइट ब्लू, इधर चित्र लगाइए देखिएगा, सोडियम साइट्रेट, लाइट ब्लू सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट उसमें होता है। तीसरी होती है रेड टॉप ट्यूब, प्लेन ट्यूब जिसे क्लोट एक्टिवेटर के नाम से जाना जाता है, केमिस्ट्री में उपयोग होते हैं। आगे हम टेस्ट की बात करेंगे। चौथी होती है चौथी इसमें तो ग्रीन लिखा हुआ है, इसमें SST ट्यूब होती है चौथी। पाँचवीं इसमें होती है सोडियम हिपैरिन या लिथियम हिपैरिन की। और फिर इसमें होती है और EDTA होती है। फिर होती है ग्रे टॉप ट्यूब होती है, और लास्ट में ब्लैक टॉप ट्यूब भी होती है, जिसमें से ये सर करते हैं वो फिर हम बताएंगे। एक प्रोसेस होता है। और लास्ट में ECDA सॉल्यूशन अधिकतर ब्लड बैंक उपयोग करते हैं, ये बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ ड्रा में मात्र ये आप याद रखिएगा, एक क्रम होता है। पहला क्रम होता है किसका, ब्लड कल्चर का, फिर सोडियम साइट्रेट, फिर रेड टॉप ट्यूब, फिर येलो ट्यूब, फिर होती है हिपैरिन, फिर इसमें सोडियम या लिथियम हिपैरिन उसमें प्रकार होता है, फिर EDTA, फिर सोडियम फ्लोराइड, फिर ब्लैक टॉप ट्यूब या ECD। तो हम पहली ट्यूब की बात कर लेते हैं। पहली ट्यूब होती है ब्लड कल्चर बॉटल है, येलो, वो इसका येलो ढक्कन होता है। येलो या तो पर्पल या तो ब्लू, माफ़ करिएगा ये टाइपिंग मिस्टेक है, या ब्लू या तो पर्पल। ब्लू, ये देखिएगा यहाँ लिखा होगा, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। पर्पज ब्लड कल्चर ट्यूब की हम बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, बैक्टीरिया नहीं, ब्लड में जो बैक्टीरिया या फंगस का पता लगाना। इस टेस्ट में ये इसका उद्देश्य होता है। इस ट्यूब में जब ब्लड लिया जाता है तो उद्देश्य ये होता है, पर्पज होता है कि ब्लड में जो बैक्टीरिया या फंगस का होता है उसको पता लगाना। ट्यूब बॉटल, इसमें ब्लड कल्चर टेस्ट ट्यूब के लिए किया जाता है। इसमें एरोबिक या एनारोबिक प्रकार का बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकता है। जैसे एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, जिसमें O2 की उपस्थिति नहीं होती। ये ब्लड कल्चर बॉटल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्लू ग्रीन कैप, जिसे एरोबिक के लिए उपयोग, यदि ध्यान रखिए पूछता है पेपर में, कलर होता है ब्लू ग्रीन या एरोबिक के लिए उपयोग होता है। एरोबिक के लिए ये देखिए, ये ग्रीन या ब्लू कलर होता है। और दूसरा होता है पर्पल ग्रे, पर्पल या तो ग्रे कैप का होता है, पर्पल या ग्रेप एनारोबिक। ये देखिए पर्पल ग्रे, दो प्रकार के इसमें ट्यूब होता है कल्चर वाटर। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आज टेस्ट ट्यूब से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एंटीकोगुलेंट सहित सब कुछ समझा देंगे।
तो इसमें जो एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो कल्चर वाली ट्यूब होती है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, या प्रिजर्वेटिव बोल सकते हैं। इसका नाम होता है एसपीएस, यानी सोडियम पॉली इनैथल सल्फोनेट या एसपीएस के बोल सकते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, जो एंटीकोगुलेंट इसमें पाया जाता है कल्चर ट्यूब में, इसका फंक्शन होता है कि बैक्टीरिया को ग्रो होने में हेल्प करता है, ना कि रोकता है। हेल्प होने में अधिक दूसरे के एंटीकोगुलेंट जो होते हैं तो कोई न कोई फंक्शन रोकते हैं, लेकिन इसमें जो होता है प्रिजर्वेटिव कल्चर वाली ट्यूब में बैक्टीरिया को ग्रो होने में हेल्प करता है और ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। तब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो मर जाएगा बैक्टीरिया, लेकिन नहीं, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है और उसके ग्रो होने में हेल्प करता है। ये रहा एंटीकोगुलेंट उसमें जो पाया जाता है कल्चर बैक्टीरिया में। अब इसके मोड ऑफ एक्शन, यानी ये जो एंटीकोगुलेंट है किस तरह काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कार्यविधि क्या है। एसपीएस क्लॉट को रोकता है, ब्लड क्लॉट को, और सीरम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ब्लॉक करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो सीरम में जो मतलब एक मैकेनिज्म होता है क्लॉट होने का, उसको रोक देता है, स्टॉप कर देता है। दूसरा होता है जिसमें बैक्टीरिया बॉडी डिफेंस से नहीं मरता। सीरम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रोक देता है जो इम्यून सिस्टम होता है, तो जो अपने शरीर में बैक्टीरिया आता है उसको मारने की कोशिश करता है। या ब्लड में ऐसे ही जैसे डब्ल्यूबीसी हो गई या तो माइक्रोफेज सेल होते हैं, ये क्या करते हैं बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम, जैसे न्यूट्रोफिल वगैरह हो गए, इससे फाइट करते हैं। तो ये क्या करता है एंटीकोगुलेंट, उसको रोकता है, बैक्टीरिया को इसको जीवित करता है। कल्चर मीडिया से आसानी से ग्रो हो जाते हैं, जिससे कल्चर मीडिया जब होता है इस ब्लड के थ्रू तब सिंपल ले जाया जाता है, तो कल्चर मीडिया करते हैं तो ये ग्रो हो जाता है। वॉल्यूम की बात करते हैं, मतलब कितना इसका कलेक्शन कर सकते हैं, कितने ml तक। एडल्ट में 8 से 10 ml पर बॉटल के हिसाब से, 2 बोतल है तो 16 से 20 ml। प्रीडायट्रिक पीडियाट्रिक्स में, मतलब पीडियाट्रिक्स में 1 से 2 ml है बच्चों में। न्यूनेटल जो पैदा हुआ इसमें 0 से 1 ml, 0.5 से 1 ml। ज़्यादा खून ज़्यादा ग्रोथ का चांस होता है, इसमें बैक्टीरिया ज़्यादा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इस बोतल के टेम्परेचर कितना होता है और स्टोरेज कितना है। बिफोर कलेक्शन रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज नहीं करना है, इसे रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर रखना है। आफ्टर इंक्यूबेशन, मतलब इंक्यूबेशन के बाद सिंपल भरने के बाद 37 डिग्री पर रख सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट बॉडी टेम्परेचर के आसपास रखें, ठंडा ना होने दें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लड कल्चर बॉटल को कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक तरह का कोई भी प्रश्न कर सकता है, क्या हम उसको ब्लड कल्चर बॉटल को हम फ्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। ये बॉडी टेम्परेचर होता है या रूम टेम्परेचर पर आप रख सकते हैं, ठीक। आप दूसरे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के दूसरे नंबर की हम बात कर लेते हैं, लाइट ब्लू टॉप ट्यूब। ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की दूसरे नंबर की ट्यूब होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, और जिसमें से निम्नलिखित टेस्ट किए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट पहले बात कर लेते हैं। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इससे आता है पेपर में, जैसे ग्रुप 5 पे या एम्स वगैरह में। लाइट ब्लू टॉप ट्यूब जो सोडियम साइट्रेट होता है उसमें 3.2% क्या होता है, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, एंटीकोगुलेंट एक ऐसा एजेंट होता है या पाउडर होता है या तो लिक्विड होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। इसमें उसका क्या नाम होता है एंटीकोगुलेंट का, सोडियम साइट्रेट। 3.2%, मतलब 3.2% सोडियम साइट्रेट होता है। ऐसा एंटीकोगुलेंट का रेशियो होता है 9.1, यानी 9 जो 9वां पार्ट होता है, 9 पार्ट क्या होता है आपका एंटीकोगुलेंट और 1 पार्ट क्या होता है ब्लड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक बार और समझ लीजिए। 3.2% लाइट ब्लू टॉप ट्यूब में, आज लाइट ब्लू एक ब्लैक वाली आती है, उसको हम आगे बढ़ चर्चा करेंगे उसका। लेकिन इसमें जो रेशियो होता है 9:9, मतलब 9:1 होता है। 9 पार्ट एंटीकोगुलेंट होता है और 1 पार्ट जो होता है ब्लड होता है, यानी 5 टाइम्स। तो ये रेशियो होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। शायद सोडियम साइट्रेट बाइंड करता है,
सोडियम साइट्रेट बाइंड करता है कैल्शियम को। कैसे बाइंड करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैल्शियम जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जैसे फाइब्रिनोजन, प्रथम मीटाइन, तीसरे कैल्शियम फैक्टर, चौथे नंबर कैल्शियम से बाइंड करके ब्लड को क्लोट होने से रोक देता है। ये प्लाज्मा लिक्विड होता है। एक क्वेश्चन इससे बनता है, मैं बताऊंगा आगे। वॉल्यूम कितनी होती है ट्यूब की, जैसे 2 ml 3 ml, इसमें मार्किंग होती है, इसमें काला ब्लैक कलर मार्किंग रहेगी उस मतलब फीलिंग स्तर हमेशा मार्क तक होना चाहिए, लिखा है उसमें। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर के आसपास रखना है। डिले हो जाए तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं। डू नॉट फ्रीज, कोगुलेशन फैक्टर खराब हो जाते हैं, मतलब फ्रीज नहीं कर सकते हैं, बस इसको इस टेम्परेचर पर रख सकते हैं। पर्पज क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट पर्पज, तो पेंशन कर लेते हैं। पहला होता है पीटी, प्रथम टाइम टेस्ट, एक्सटेंसिव पाथवे को मेजर करता है। एक्सटेंसिव पाथवे का मतलब होता है कि जब बॉडी बाहरी कट लग जाता है तो ये टेस्ट किया जाता है। पीटी ना यार वारफरिंग की मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्ट प्रथम टाइम बोलते हैं इसे। ये पहली मॉनिटरिंग डी डाइमर किया जाता है। और थ्रोम्बोसिस एक डीवीटी, पीईटी, फाइब्रिनोजन वगैरह का लेवल चेक किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है, पढ़ लीजिएगा। और ऑर्डर ऑफ ड्रा में दूसरे नंबर की ट्यूब होती है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में यही सोडियम साइट्रेट पाया जाता है, अधिकतर यही ऑप्शन में होता है। ग्रे भी होता है, जो फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड वाली भी होता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आपको इसमें यही टिक लगाना है कि जो साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट वायल में एंटीकोगुलेंट लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। थर्ड ट्यूब की हम बात करते हैं, रेड टॉप ट्यूब। थर्ड ट्यूब जो होती है क्लोट एक्टिवेटर के नाम से भी जानती है, प्लेन सीरम के बोलते हैं। ट्यूब का नाम होता है रेड टॉप ट्यूब, प्लेन एक्टिवेटर या क्लोट एक्टिवेटर। इसमें एंटीकोगुलेंट नहीं पाया जाता है और इसमें जो सेपरेट होता है, क्या निकलता है इसमें, सिंपल में सीरम निकलता है, ब्लड लेते हैं तो इसमें वॉल्यूम 2 से 5 ml के आसपास हो सकती है, लैब के अनुसार डिपेंड करता है। टेम्परेचर कितना होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 24 से 28 घंटे के आवर में, मतलब इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सा टेस्ट किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बायोकेमिस्ट्री सबसे ज़्यादा रनिंग होती है ये। पहला होता है ALT यानी SGPT, AST, SGOT, ये लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर पैरामीटर होते हैं। GGT, ALP, बिलिरुबिन, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, सब इसमें किया जाता है। और ही टेस्ट की हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमें फेसबुक इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, वहाँ भी ऐसे ही वीडियो मिलेंगे और उसमें भी छोटे छोटे क्यूज रहेंगे। कॉमन टेस्ट किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लैब में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप तो जानते भी होंगे। पहले KFT हो सकता है, KFT, LFT, ये तो मैंने बता दिया है। KFT को RFT भी बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसमें यूरिया केटिन, यूरिक एसिड आता है, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, TG, HDL, LDL, VLDL वगैरह। ग्लूकोज फास्टिंग इसमें किया जाता है, फास्टिंग नहीं लिया जाता, फास्टिंग या रैंडम दोनों कभी भी लैब अनुसार ले लेते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट इसमें किया जाता है, T3, T3, FT3, FT4। विटामिन का टेस्ट इसमें किया जाता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। फोलिक एसिड के केस में B9 का टेस्ट किया जाता है। आयरन स्टडीज के लिए आयरन, फेरिटिन, TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसका फुल फॉर्म होता है। और भी इसमें टेस्ट किए जाते हैं, कार्डियक मार्कर, इन्फ्लामेटरी मार्कर, CRP, C रेटिव प्रोटीन, HSCRP, हाई सेंसिटिव CRP जिसे बोलते हैं, कार्डियक मार्कर, ट्रोपोनिन, TI, CKMB, टोटल CKLDH, पैंक्रियाज एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज वगैरह टेस्ट किया जाता है। हार्मोन्स, कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयड, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH इंपॉर्टेंट होते हैं। FSH जो होता है, LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन वगैरह किया जाता है। इस ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रनिंग में ट्यूब होती है। ऑटो इम्यूनिटी, रिमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर का टेस्ट किया जाता है। NTCCP किया जाता है, ANA किया जाता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ये अर्थराइटिस से संबंधित टेस्ट होते हैं। DS DNA किया जाता है। C3, C4 इम्यूनोलॉजिकल, IgG टेस्ट किया जाता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, HIV वगैरह का एंटीबॉडी, HB, SAG, HCV, VDRL सिफिलिस के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। डेंगू टेस्ट किया जाता है, IgG, प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे बीटा SCG, क्वांटिटेटिव प्रोटीन स्टडी जैसे प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस,
एल्बुमिन ग्लोबिन रेशियो, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट में किया जाता है। तो ये एक तीसरे नंबर की ट्यूब थी। हम चौथे नंबर की बात कर रहे हैं। सेम टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन हम उसके और टेस्ट के बारे में बताएंगे। जैसे कि चौथा नंबर की है गोल्ड येलो टॉप ट्यूब। गोल्ड येलो टॉप ट्यूब या तो जेल एक्टिवेटर बोलते हैं इसे, ग्लोट एक्टिवेटर सीरम। इसमें येलो कलर का टॉप ढक्कन होता है। इसका मोड क्या होता है, एक्सिलरेट क्लोटिंग जेल सेपरेट सीरम एंड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तब सेंट्रीफ्यूज का काम करते हैं तब सीरम सेपरेट होता है, इसमें जेल पाया जाता है इसके उसमें। टेस्ट सिमिलर टू रेड सीरम, रेड टॉप ट्यूब जो होती है इसमें इसके दो सिमिलर होता है। और केमिस्ट्री पैनल जो केमिस्ट्री से संबंधित टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स वगैरह सीरोलॉजिकल टेस्ट इसमें किए जाते हैं। टेस्ट अगले हम बताएंगे अगले स्लाइड में। इसका 3 से 5 ml तक इसमें ब्लड ले सकते हैं। 2 से 8 डिग्री से भी स्टेबल 24 से 48 आवर्स के बीच मतलब इसको स्टोरेज कर सकते हैं। शीघ्र और साफ सीरम सेपरेट के लिए क्लियर सीरम के लिए इसमें आप कलेक्शन किया जाता है। सेम रेड टॉप ट्यूब जैसी होती है, इसमें लिखा भी है। इसमें टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है इसको। तो आप विशेष रूप से ध्यान, जो भी काम कर रहे हैं बंद कर दीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। HIV इसमें टेस्ट किया जाता है एड्स की स्क्रीनिंग के लिए। HIV SAG हेपेटाइटिस लीवर संबंधी बीमारी होती है। NTSCV हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस A वायरस, IgM हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस E वायरस, IgM हेपेटाइटिस C, डेंगू व NS1 इत्यादि। डेंगू डिटेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है इसमें, मतलब टेस्ट किया जा सकता है। और इसमें चिकनगुनिया वगैरह, IgM साइटोमेगालोवायरस, IgM साइटोमेगालोवायरस, इबोला वायरस, इप्स्टेन बैरियर, ये वायरस के लिए किया जाता है। हर्प्स इन्फेक्शन के लिए इसमें टेस्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टेस्ट किया जाता है। CRP टेस्ट किया जाता है CRP इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी के लिए। RA फैक्टर टेस्ट किया जा सकता है। इसमें लिखा पढ़ लीजिएगा। ASO टाइटर, एंट्री स्टेप्टोलाइसिन बोलते हैं जिसे, NTCCP टेस्ट। और टेस्ट किस लिए किया जाता है इसमें लिखा है, ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ये टेस्ट किया जाता है। NTDS और ASLA ल्यूपस इलेक्ट्रोमेटस बोलते हैं जिसे। ANA प्रोफाइल ऑटो इम्यून, ANCA टेस्ट किया जाता है। IG टोटल किया जाता है, एलर्जी टेस्ट किया जाता है। बिडाल टेस्ट किया जाता है, टाइफीडॉट किया जाता है, TPHA किया जाता है, कन्फर्मेटिव सिफिलिस की और फेलेक्स टेस्ट किया जाता है, रिक्टेसिया, VDRL, ब्रुसेला GM, लेप्टोस्पाइरा GM, अनेक प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। इसमें बहुत आप पॉज करके लिख भी लीजिएगा, अगर आप काम कर रहे हैं लैब में तो ध्यान रखिएगा, सैंपलिंग करनी होती हो तो। बीटा SCG, टोक्सोप्लाज्मा IgM, रोबेला वायरस, टार्च प्रोफाइल, साइटोमेगालोवायरस, टार्च प्रोफाइल, ये सब टेस्ट इसमें किए जाते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप ज़रूर बने रहिएगा। अभी तक आप बने हुए हैं तो ज़रूर आप सीख रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो अगली स्लाइड में हम बात करें 5वें नंबर ट्यूब की, ग्रीन टॉप ट्यूब। लिथियम सोडियम हिपैरिन इसमें इंटीग्रेट होती है। 2 प्रकार की होती है, इसमें होता है लाइट ग्रीन लिथियम हिपैरिन और डार्क ग्रीन जो होती है सोडियम हिपैरिन होती है। लाइट ग्रीन जो टॉप ट्यूब होती है इसमें लिथियम हिपैरिन प्लस जेल पाया जाता है, एंटीकोगुलेंट लिथियम हिपैरिन पाया जाता है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, हिपैरिन थ्रोम्बिन जो क्लोटिंग फैक्टर सेकंड होता है इसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे खून ब्लड नहीं क्लोट हो पाता, जिससे प्लाज्मा प्राप्त होता है। इसमें प्लाज्मा प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। और वॉल्यूम कितना होता है इसका साइज के अनुसार वेरी करता है, लेकिन इसका 2 ml मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज इसमें लिखा है, एडल्ट से लेकर न्यूनेटल या तक का। टेम्परेचर इसका होता है 15 से 25 डिग्री रूम टेम्परेचर के आसपास इसको रख सकते हैं। और सेपरेट करने के बाद 2 से 8 डिग्री रेफ्रिजरेटर स्टोरेज स्टेबल 24 आवर्स के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस पेपर में पूछता है, मोड ऑफ एक्शन जरूर पूछता है, ये आप जरूर रखेंगे ध्यान। अगर आपका पेपर होने वाला है BMLT वगैरह का तो ये आप लिख सकते हैं, जो आप बता रहे हैं नोट्स एकदम क्लियर बराबर नंबर मिलेंगे। एक लाइट ग्रीन लिथियम हेपैरिन जो ट्यूब फर्स्ट होती है, इसमें स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, एमाइलेज, लाइपेज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, CKLDH, ये हार्मोन सब वगैरह टेस्ट है, अमोनिया वगैरह का। और सेकंड नंबर की जो ट्यूब होती है डार्क ग्रीन जो होती है, डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब होती है, सोडियम हिपैरिन पाया जाता है इसमें। टेस्ट इसमें कौन कौन से किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीशियम और कैल्शियम का कार्बोनेट और कैल्शियम और ब्लड गैस एनालिसिस। ABG बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ABG का सिंपल किसमें मिला जाता है, हिपैरिन में। अमोनिया टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक्टेट, फास्फोरस, ये तो कॉमन हो गए। तो अगली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं लेवेंडर टॉप ट्यूब की। लेवेंडर टॉप ट्यूब जो कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में
बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब होती है और 6वें नंबर की ट्यूब होती है। ऑर्डर ऑफ ड्रा की 6वें नंबर की ट्यूब होती है। ये 6वें 7वें अलग अलग दो प्रकार की हो सकती है ना ऐसी। तो लेवेंडर ऑफ ट्यूब EDTA है। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्रास्टिक एसिड। इथाइलिन डाइमीन टेट्रास्टिक एसिड होते हैं। एंटी कोवलेंट होता है EDTA। इसमें K2 K3 दो प्रकार का होता है। K3 ज़्यादा एडवांस वर्जन होता है। कैल्शियम चीलेटर होता है, मतलब इसका मोड ऑफ फंक्शन क्या होता है, मतलब क्या काम करता है, इरेवर्सिबल वाइंड, मतलब कैल्शियम को ये वाइंड करता है क्लोरीन फैक्टर 4 को और ब्लड को क्लोट होने से रोक देता है। EDTA कैल्शियम को बाइंड करता है, चिलेट करता है और ब्लड में क्लोट नहीं बनता और होल ब्लड सिंपल मिलता है। सही बात है। ये क्लोरीन फैक्टर को जो 12 क्लोरीन फैक्टर होते हैं उसमें चौथे नंबर क्लोरीन फैक्टर को रोक देता है, जिससे ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है। इसमें फोटो लगी हुई बहुत अच्छा देख लीजिएगा, इसमें वॉल्यूम वगैरह लिखा हुआ है 2 से 6 में, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो टेस्ट भी पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं समझा देता हूँ। टेस्ट जैसे इसमें लिखा है टेस्ट है, टेस्ट में सी बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब होती है। इसमें CBC, हीमोग्लोबिन, ब्लड इंडाइसिस, डिफरेंशियल WBC का जैसे वो काउंट होते हैं। HbA1c वेरी इंपॉर्टेंट, HbA1c का टेस्ट इसी में किया जाता है और ब्लड काउंट किया जाता है मॉर्फोलॉजी के लिए। ACTH और PTH पैराथाइड हार्मोन्स, ACTH हार्मोन्स, G6PD, पेरिफेरल PS कमिंट, PS4MP, ये टेस्ट इसमें किए जाते हैं। और माइक्रोफाइलेरिया ESR ब्लड ग्रुप किया जाता है। और क्रॉस मैच, शायद मैं लिखना भूल गया होगा, क्रॉस मैच, इसमें क्रॉस मैच किया जाता है, इसमें क्रॉस मैच किया जाता है। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। वॉल्यूम कितनी है, 2 से 4 में लेना चाहिए। इसमें मार्किंग होती है, इसमें मार्किंग पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं। कितने 24 घंटे के लिए, रेफ्रिजरेटर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस 24 घंटे के लिए। ये सब आपको जब ब्लड बैंक में काम करेंगे तो काम आएगा, मालूम रहेगा। तो एक बात और, खून लेने के तुरंत बाद ट्यूब को हल्के हाथों से 8 से 10 बार उल्टा मतलब मिक्स करना है, ऊपर नीचे कर उलटा पलटा कर, इसमें हिलाना नहीं है, इसमें मिक्सिंग करना है, सेक नहीं करना है, हीमोलिसिस हो जाती है, RBC टूट जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर लोग हम लोग भी करते थे, लेकिन आप जान गए तो नहीं करेंगे। और लास्ट की ट्यूब बात कर लेते हैं, ग्रे टॉप ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रे टॉप ट्यूब, फ्लोराइड वाल के नाम से जाना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुगर के लिए। एंटीकोगुलेंट इसमें कौन सा पाया जाता है, एंटीकोगुलेंट का नाम होता है पोटेशियम ऑक्जेलेट, लेकिन इसमें एक होता है सोडियम और फ्लोराइड। इसमें सोडियम जो फ्लोराइड होता है तो क्या करता है, जो ग्लाइकोलिसिस से जब क्या होता है कि RBC के अंदर कैसे उसमें क्या जीवित कैसे रहेगी, RBC के लिए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। जब इधर ATP बनती है तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है उसमें पायरुवेट को ये इनहेबिट कर देता है, कौन, सोडियम फ्लोराइड। और जो ये पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है तो ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता और ये इसका ग्लाइकोलिसिस को रोक देता है, ताकि एग्जैक्ट जो शुगर होती है शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं RBC। मोड ऑफ फंक्शन क्या होता है, पोटेशियम ऑक्जेलेट प्रिवेंट क्लोटिंग बाइंड कैल्शियम, ये भी कैल्शियम को बाइंड करता है। सोडियम फ्लोराइड स्टॉप ग्लूकोज ब्रेकडाउन, मेंटेन्स ट्रू ग्लूकोज लेवल, ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलिसिस को ब्रेक करता है। इसकी वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कितना ब्लड लेना चाहिए, 2 से 4 ml के बीच लेना चाहिए, डिपेंड ऑन द ट्यूब साइज के अनुसार। टेम्परेचर कितना है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेट फॉर द लॉन्गर स्टोरेज, स्टोर कर सकते हैं, एक्सेट्रल होता है लॉन्ग टाइम। इसमें टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। RBS का टेस्ट करते हैं रैंडम ब्लड शुगर का, तो रेड टॉप ट्यूब में लेते हैं लोग, लेना भी, अगर जो तुरंत लगाना है तो ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप लॉन्ग टाइम में लगाएंगे 10% शुगर डाउन होती है हर समय, तो आप इसमें लीजिए, फास्टिंग ब्लड शुगर इसमें लीजिए, पोस्ट प्रेंडल लीजिए, रैंडम ब्लड शुगर लीजिए। OGTT 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, वो टेस्ट होता है, इसके लिए आप इसमें ले सकते हैं। लैक्टेट, एथेनॉल वगैरह टेस्ट इसमें किया जाता है, लेकिन अधिकतर इंपॉर्टेंट यही लोग हैं, ये टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे। और हम और स्लाइड की बात कर लेते हैं, क्या इसमें ले हैं, हाँ इसमें एक और है, HbA1c टेस्ट इसमें क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि HbA1c के लिए हमें RBC को यूटिलाइज, RBC ग्लूकोज यूटिलाइज करेगी तब हमें शुगर का पता लगाना है। इसमें तो ग्लाइकोलिसिस रोक देते हैं, इसलिए इसमें नहीं लिया जाता, इसमें जो है EDTA में लिया जाता है HbA1c। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने बता दिया है। ऑर्डर ऑफ ड्रा का थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं आप। पहले ब्लड कल्चर आती है, फिर लाइट ब्लू आती है, फिर रेड आती है, येलो आती है, फिर ग्रीन,
इसमें ग्रीन में 2 प्रकार हो सकती है, लाइट ब्लू, लाइट एक डार्क, ठीक। फिर लेवेंडर टॉप ट्यूब, ईडीटी जिसे बोलते हैं, लेवेंडर या पर्पल कलर। फिर ग्रे टॉप ट्यूब, फिर ब्लैक टॉप ट्यूब। ब्लैक टॉप ट्यूब के लिए हम बता देते हैं, ब्लैक टॉप ट्यूब में सोडियम साइट्रेट होता है 3.8% के आसपास होता है और उसका अनुपात 1:4 होता है। इसमें 4 पार्ट का क्या होता है, ब्लड होता है, 1 पार्ट क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। ईएसआर के लिए किया जाता है, ईएसआर वेस्टरग्रेन ट्यूब के लिए, और विंट्रोप ट्यूब के लिए ये ईडीटी में कर सकते हैं। और इस क्रम में ये शुरू में हमने क्वेश्चन बताया था कि ऑर्डर ऑफ ड्रा क्यों जरूरी है। क्योंकि जरूरी इसलिए होता है कि मान लीजिए आपने रेड टॉप ट्यूब में ब्लड ले लिया, तुरंत ले लिया, तो तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन ट्यूबों में, ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात कर रहा हूँ 1 से 2 मिनट के अंदर, नहीं तो ये सब क्लॉट हो जाते हैं। तो आपको एक तुरंत कर सकते हैं ये प्रोसेस, अगर सैंपल कम पड़ सकता है तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो किसी भी लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या बीएमएलटी, डीएमएलटी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, या किसी आरआरबी, एसीएमसी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल में आपका क्या मतलब, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करिएगा। और इस चैनल से कितना आपको लाभ मिल रहा है ये हमें ज़रूर कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारी वीडियो हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार ज़रूर आती है। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ज़रूर फॉलो करिए, तीनों जगह पर मिल जाएंगे। ये प्रोफाइल का वो लोगो था, और हमें फॉलो ज़रूर करें। और ये ट्विटर चलाते हैं तो उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो में क्या कमी रह गई, क्या क्या छूट गया, आप कमेंट करें, तो अगले वीडियो में हम ज़रूर इसको फिलअप करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।